ये मंदी मसाला जो है हमने तैयार किया है आपके लिए। बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है, टिप्स एंड ट्रिक हमारी बहुत स्पेशल है इसको जूसी और टेस्टी बनाने के लिए। तो इसे आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा तमाम टिप एंड ट्रिक्स, और हमें लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये मंदी मसाला की रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले हो जाएं आपसे एक थोड़ी सी कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सब साथ खैरियत के होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुशो खुर्रम होंगे, और हमारी दुआ भी यही है कि आप हमेशा खुशो खुर्रम रहें अपनी फैमिली के साथ। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा। और लेकिन आज जो है ना रेसिपी हमने सोचा कि बस अल्लाह ने सेहत अता कर दी है तो आज आपके साथ जो है वो टाइम एक्सपेंड किया जाए, बातें की जाए आपके साथ। लेकिन आज हम जो है ना यहाँ पर अपनी एक रेसिपी शेयर कर रहे थे। रेसिपी के हवाले से ये कुछ ट्रेजेडीज़ हो गई हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। यानी ये ट्रेजेडी एक नॉर्मल सी है जो तकरीबन ख़वातीन के साथ होती है घर में ना, ख़वातीन के साथ होती है घर में। और वो ट्रेजेडी ये है कि जब भी हम कुछ पकाने के लिए खड़े होते हैं ना तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट हमारे पास मौजूद नहीं होते हैं। तो यही अभी हमारे साथ भी हुआ क्योंकि हम बनाने वाले थे चिकन मंदी, और मुझे जहन में था कि मेरे पास तकरीबन सारी ग्रॉसरीज है। लेकिन मुझे मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मामा, आप इतने टाइम से बीमार थी, तकरीबन 1 मंथ हो गया है मुझे। मैंने जो आखिरी व्लॉग बनाया था वो ईद के तीसरे दिन बनाया था, उसके बाद जो है ना मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं और बस थोड़ी थोड़ी हैं, अब उसी में ही एडजस्ट करना। और इस वक्त घर में कोई है भी नहीं कि मैं सामान मंगवाऊँ, लेकिन हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे सारी चीज़ें आज हम आपके साथ यही ट्रेजेडी शेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं चिकन मंदी और इसके साथ हम बनाएंगे चिकन टिक्का। मंदी के मैं सिर्फ चावल बनाऊंगी, राइस, और उसको हम सर्व करेंगे टिक्के के साथ। लेकिन हमारे पास जो है ऑलमोस्ट हर चीज़ कम है, तो वो किस तरीके से हमने शेयर करनी है, किस तरीके से हमने उसको मैनेज करना है अपनी पूरी रेसिपी को, क्योंकि हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी हैं, हमें उसी में ये सारी चीज़ें करनी है। तो चलें आए हम आपके साथ अपनी रेसिपी को शेयर करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान की एक बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम जो ये है ना कि गैस की लोड शेडिंग, तो गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। और यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन को वॉश करके रख लिया। इसे मैंने सिरका और लेमन के साथ जो है ना तकरीबन आधे घंटे तक इसको मैंने भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने इसे वॉश करके छान में डाल लिया और इसका पानी मैंने निकाल लिया ताकि मैरिनेशन में ना ये गीली ना हो। लेकिन अभी इसमें पानी मौजूद है और साथ ही में मैंने ना चावल भी यहाँ पर भिगो दिए हैं। तो जब तक हमारे पास गैस नहीं है हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो ये मैस मची हुई है इसको सही करेंगे और साथ ही जो है ना अपनी मैरिनेशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने चिकन अपनी वॉश करके रख ली है, ठीक है, और इसका मैंने छान में पानी भी निकाल दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेजेडी ये है कि मेरे पास आधा पैकेट तकरीबन है मंदी मसाला, और शान का ही लिया है मैंने, ठीक है, और आधे से भी कम मेरे पास है काबुली राइस, और ये है चिकन तंदूरी। आई थिंक आप लोग को दिख भी रहा होगा ना, चिकन तंदूरी। अब ये मसाले मेरे पास हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है वो घर की नॉर्मल स्पाइसेस हैं, लेकिन मेरे बच्चे चूँकि शान का खाते हैं ना, अब इसको हमें कैसे मैनेज करना है तो वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। और ये बड़ी प्यारी सी ट्रेजेडी है जो हमारे साथ हुई है इस वक्त, और ये अक्सर होती रहती है। आप आई डोंट नो, लेकिन मेरे साथ तो ये अक्सर होती है, और अगर आपके साथ भी होती है ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग आपके साथ भी एक ट्रेजेडी होती है या नहीं होती, कि सब कुछ अरेंज करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और फिर उससे आप एडजस्ट करती हैं। और हम भी एडजस्ट करेंगे क्योंकि हम हैं एक्सपर्ट ख़वातीन। और यहाँ पर हम इसमें योगर्ट ऐड कर रहे हैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच। तो मैंने जो है ना वो नहीं लिया स्पून, भूल गई। तो और इसके साथ जो है ना अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन का तंदूरी मसाला। ये मेरे पास आधे पैकेट से भी कम है, यानी तकरीबन 3 से 4 3 टेबल स्पून होगा, बल्कि इससे भी कम ही लग रहा है मुझे, तो ये 2 टेबल स्पून लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसको सबको डाल दिया है और मैं अब इसको अच्छे तरीके से
सारी चिकन पे ना मैरिनेशन कर दूंगी और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए हम रेस्ट दे देंगे। अच्छा, मैं स्पाइसेस ज़रा कम रखती हूँ इसलिए कि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप जो है ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप बिल्कुल ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ मेरे घर में ना स्पाइसेस की बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे क्या, हम लोग बड़े भी ना बहुत कम खाते हैं स्पाइस, बहुत ज़्यादा नहीं मिर्च वाला हम लोग यूज़ करते हैं खाना, पसंद भी नहीं आता है हम लोग को। अगर हम लोग बाहर भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हम जो है ना कम स्पाइसी लें, ज़्यादा स्पाइसी हम नहीं लेते हैं। तो जनाब ये हमने जो है ना इसको मैरिनेट कर दिया है और अब हम इसको रख देंगे कम से कम 20 मिनट तक। अच्छा, इसमें मैंने ना गहरे कट लगा दिए थे सब में ना, और इसको हमें ऐसे मैरिनेट करना है कि तमाम कट्स के अंदर जो है ना ये मसाला उतर जाए। अभी पानी भी रिड्यूस करेगा तो इंशाल्लाह फिर और ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको आधे घंटे का रेस्ट दे रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से ये मसाला जो है ना वो सब में एक के ऊपर एक लग जाए। यहाँ पर आप चाहें तो स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे मैरिनेट कर दिया है, अब हम इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आप ओवरनाइट इसको रेस्ट देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। और ये जितनी मैस इस प्याले में मची है, मैं ज़रा इसको पहले साफ़ कर दूँ और अब हम इसे ढक के गैस आने तक का वेट करेंगे। वैसे तो इसको तो मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी, लेकिन चावल वगैरह के लिए जो हम अपने राइस बॉईल करेंगे उसके लिए तो हमें गैस की ज़रूरत है। तो उस वक्त तक मैं यहाँ किचन को अपने समेट लेती हूँ, जब तक हमारी गैस भी आ जाएगी फिर हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, हमने मैरिनेशन जो लगाई थी ना चिकन की, उसको तो अब हमने ग्रिल पे रख लिया है और अब हम इसे जो है ना एयर फ्रायर में बना लेंगे। इसके ऊपर ज़रा मैं ऑयलिंग कर लूँ। ये मैंने इस तरह से जो है ना सारे पीसेस सेट कर लिए हैं और ये तकरीबन मैं 10-10 मिनट के लिए बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे यानी 200 सेंटीग्रेड पर जो है ना मैं इसको बेक कर लूँगी। मंदी राइस बनाने के लिए मैंने ली है तकरीबन दो जो है ना बड़े साइज़ की प्याज ली है, क्योंकि मैंने जो है तकरीबन 3 पाव चावल लिया है। तो मैंने जो ऑनियन ली है वो बिग साइज़ की ली है। मेरी ऑनियन फ्रीज़ हुई हुई, क्योंकि मैं गैस ना होने की वजह से ना मतलब पहले से सब कुछ हर चीज़ कटिंग करके रखती हूँ, तो गैस आती है तो फिर मैं फ़ौरन इसको काम करती हूँ। गैस आ चुकी है तो अब हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, मंदी राइस की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, राइस से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गई कि जो मैंने मैरिनेशन की थी ना उसका ये मसाला बच गया। ये मैंने भी इसको सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही चिकन हाफ़ हो जाएगी ना तो उसके बाद मैं इसको उसी के ऊपर कोट करूँगी और फिर स्टीम दूँगी, इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। चलिए जी, एक पैन में हमने ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप तक ऑयल, और पैन हमने ज़रा डीप लिया है क्योंकि हम चावलों की प्रिपरेशन इसी में ही करेंगे। थोड़ा सा और साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑनियन। तो सबसे पहले हम इस ऑयल में डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। मेरा चूँकि मिक्स होता है ना जिंजर एंड गार्लिक, तो मैंने तकरीबन ये समझने कि 1.5 जो है वो गार्लिक लिया है और 1.5 जो है वो जिंजर लिया है। अब इसको जो है अच्छे तरीके से हम पहले फ्राई करेंगे। अच्छा, आँच जो है ना हमें यानी फ्लेम हमें मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम काम नहीं करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ऑनियन। ये मेरी 2 लार्ज ऑनियन है और इसे मैंने पहले से स्लाइस करके रखा हुआ होता है। इसको हम अच्छी तरीके से अब जो है वो गोल्डन कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, मुझे नहीं पता कि आप लोग जो हैं वो किस तरीके से मंदी बनाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा खड़ा मसाला तेज़ मसाला नहीं रखती, क्योंकि इसका एक अपना टेस्ट है। जो नमकीन टेस्ट होता है ना वो इसका टेस्ट है। तो बेहतर यही है कि इसकी टेस्ट को बिल्कुल ऐसे ही रखें, बहुत ज़्यादा मसाले डाल के ना इसको तेज़ ना करें, और इसका जो टेस्ट आता है वो सबसे ज़्यादा चिकन से आता है। अभी मेरे पास मसाला बहुत कम था
तो इसलिए मैंने मंदी मसाला चिकन पे ऐड नहीं किया, लेकिन जो इसकी बेसिक रेसिपी है वो है मंदी मसाला भी चिकन में ऐड किया जाता है मैरिनेशन के वक्त। और इंशाल्लाह मैं इसके बाद नेक्स्ट फिर जो हम कभी करेंगे रेसिपी अपनी शेयर आपसे करेंगे, तो उसमें कंप्लीट मंदी मसाला जो है ना वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, जो कंप्लीट प्रोसेस के साथ बनता है, टिप्स एंड ट्रिक्स सारी मैं उसके साथ आपको शेयर करूंगी, ताकि आप भी बहुत आसानी से मंदी घर में ही बना सकें। ऑनियन हमारी यहाँ पे फ्राई होनी शुरू हो गई है, बस अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और ज़रा सी आँच हम मीडियम रख लेते हैं। ये फ्राई होती है तो फिर हम आपको इसे शो करवाते हैं। अच्छा, इसको ना चलाते रहना है, क्योंकि इसे हमने ना तेज़ आंच पे नहीं करना है, बस हमें इतना इसको लाइट गोल्डन करना है और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन का भी और प्याज का भी, और उसकी स्मेल जो कच्चेपन की होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हमें ज़रा इसको चलाते रहना है और इसी में इसको हमें गोल्डन करना है। अभी ये गोल्डन हुई नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूं कि चिकन जो है ना मेरी एक साइड से तकरीबन 50% हो गई थी, तो मैंने इसे पलट दिया है और अब मैं इसे वापस एयर फ्रायर में डाल रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो है ना ये ऑनियन और जो हमने जिंजर एंड गार्लिक डाला था वो भी हो चुका है। हमारा चैलेंज ये है कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स कम है और हमें उसी में आज खाना बेहतरीन सा बनाना है। तो उसके लिए जो हमने यूज़ किया है मंदी मसाला और शान का काबली मसाला, तो ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैं अभी इसमें नमक नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मंदी मसाले में बहुत नमक होता है, तो लिहाजा आप पहले जो है ना आपने पूरा मसाला प्रिपेयर करके उसको चख लें, उसके बाद फिर जो है ना उसमें नमक ऐड करें। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है काबली पुलाव। काबली पुलाव में थोड़ा सा खड़ा मसाला है, इसलिए मैंने जो है उसमें भी ऐड नहीं किया पहले से। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है ना अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लेंगे ताकि सारा मसाला यकजान हो जाए। और इसके बाद अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जिससे मंदी मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी जूसी बनता है। और आई नो, मतलब अब मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो कि आप लोग मंदी मसाला कैसे बनाते हैं और उसमें चावल के साथ क्या चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको इंग्रेडिएंट एक बताऊंगी, अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपके चावल भी कितने जूसी बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इन्हेंस होगा मंदी मसाले का। और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है। ये है यखनी। ये जो यखनी है ना, ये मैंने चिकन और उसके पाए की निकाली है, हड्डियों की, जो गाय के पाए होते हैं ना उसकी निकाली है मैंने। और अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। इसके अंदर ना नमक है ना कुछ है, बस ये सिर्फ ओनली यखनी है और ये मैं ऐड कर रही हूँ। और अब जो है ना इस मसाले को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे और फिर अब इसका हम नमक टेस्ट करेंगे कि कितना है नमक। ये जो सीक्रेट है ना ये चावलों को बनाएगा बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। इसमें मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, मसाले वगैरह बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। और उसमें मैं थोड़ा सा यानी 1 टीस्पून से भी कम, हाफ़ टी स्पून जो है मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास एक मैजिक मसाला होता है जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, इसकी रेसिपी आपको जो है वो मेरे पेज पे मिल जाएगी। इसमें शामिल होता है ज़ीरा, धनिया और सौंफ, ये हम वज़न करके हम भून लेते हैं और फिर उसके बाद उसको पीस लेते हैं। तो ये तकरीबन मैंने जो है वो 1 टीस्पून यूज़ किया है और थोड़ी सी मैंने इसमें जो है ना रेड चिली डाली है। आप चाहें तो ये सारे मसाले ऑप्शनल होते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सारे मसाले को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यखनी जो थी ऑलमोस्ट गर्म थी अच्छी खासी। ठीक है, तो इसको मज़ीद हमें खौलाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में ही चावल डाल देंगे। ये चावल जो मैंने लिए हैं तकरीबन लिए हैं 3 कप, यानी 3 पाव लिए हैं चावल। और उसी ग्लास से, यानी जिस ग्लास से मैंने चावल लिया है ना उसी ग्लास से मैंने यखनी ली है, वो भी 3 ग्लास थी। तो अब इसको जो है वो बिल्कुल तेज़ आंच पर हम पकाएंगे। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है, ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है। और इसे बगैर ढके हम फुल आंच पे बनाएंगे। और एक साइड पर हमने तवा भी अपना चढ़ा दिया है ताकि इसको हम दम लगा सकें।
अच्छा, अब चावल मैंने डाल दिए हैं, लेकिन यहाँ मैं जो हूँ एक चीज़ ऐड कर रही हूँ और वो है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास क्यूब्स हैं तो क्यूब्स भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़रा 1 टीस्पून लिया है और ये मेरे पास चिकन पाउडर था तो इसलिए मैंने इसको 1 टीस्पून लिया है। और इसे भी हम अपने चावल में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। नमक इसमें पहले नॉर्मल था, ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे ना तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए पहले आप चख लें। मुझे नमक थोड़ा सा हल्का लग रहा था तो मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया। आई होप जब आप मंदी मसाला या किसी भी किस्म की कोई यखनी पुलाव वगैरह बनाए ना तो उसमें यखनी को ज़रूर ऐड किया करें। इसका टेस्ट जो है ना, पानी जो हम ऐड करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन पानी से फिर वो टेस्ट नहीं आता जो यखनी से आता है। यखनी को आप ज़रूर ऐड किया करें, इससे आपके बच्चों को ना पावर भी मिलेगी और टेस्ट भी मिलेगा, दोनों चीज़ें साथ साथ मिलेंगी। चावल को ना हमेशा जब भी आपको यखनी पुलाव बनाना हो ना तो आप चावल एक ख़ास स्टेज होता है जिस पे हमें चूल्हा आहिस्ता करना होता है। जब ही सारा पानी बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, यानी हमें चावल ऊपर दिखने लगेंगे और पानी बिल्कुल नहीं दिखेगा, तब हमें इस स्टेज पर वो चावल जो है ना दम पे लगाने होते। बाज़ी लोग जो है ना दम पे पहले ही लगा देते हैं, तो उसकी वजह से चावल जो है वो बहुत मैसी हो जाता है। तो हमें अपने चावलों को मैसी नहीं करना है, हमें इन्हें खिला खिला खड़ा खड़ा रखना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, जब अभी आपको देखें पानी बहुत ऊपर तक है, ठीक है, और अभी चावल हुए भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जब ये चावल बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे और पानी बिल्कुल नीचे चला जाएगा, तब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे दम के तवे पर। देखिए चावल हमारे काफ़ी ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी स्टेज नहीं आया है वो। जब ये बिल्कुल बबल्स नहीं नज़र आ रहे होंगे ना, हमें तवे से हटाना है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किन किन शहरों से मुझे वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको फॉलो कीजिएगा, ताकि आपकी राइस या जो कोई भी आप रेसिपी ट्राई करते हैं ना वो अच्छी बने। और मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को लाज़मी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस जो है ना वो आप लोगों को मिलती रहें। और मेरा चूँकि टारगेट है कि मैं और मेरे बच्चे चाहते हैं कि हमारे तकरीबन 5 लाख फॉलोवर हों, तो उसके लिए आपने हमारी हेल्प ऐसे करनी है कि आपने हमें सिर्फ एक क्लिक की सपोर्ट देनी है, और इसके अलावा हमें आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए। तो इसीलिए आपसे बस हम्बली रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक एंड फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि पानी जो है ना वो बिल्कुल नीचे जा रहा है और बबल्स जो हैं वो भी हमें कई जगह से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी हमें 1 मिनट का वेट और करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ से, जैसे ये इधर से पानी दिख रहा है ना, ये भी ना दिखे। बस फिर हम इसे दम पे लगा देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। इससे जो है ना हमारे चावल मैसी नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो मुझे लाइक एंड फॉलो लाजमी कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जितनी भी हैं ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलें जी, ये भी हो गए हैं चावल हमारे, डन हो गए इधर। और इधर जो है ना हम चूल्हा आहिस्ता करके इसको कन्वर्ट करते हैं इधर, यानी कि यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इसे दम पर लगा देते हैं। यहाँ पे जो है ना हमने फ्लेम मीडियम किया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये मीडियम फ्लेम है और इस चूल्हे को अभी हमने बंद नहीं करना है। राइस जो है वो हमारे दम पर लगे हुए हैं और एक साइड पर हमने रख दिया है कोयले को, क्योंकि हमें इसकी स्मोक देनी है। यहाँ पे मैं आपको राइस चेक करवाती हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको दम लगे हुए। ऊप्स, और ये देखिए ये हमारे चावल अभी कंप्लीट हुए नहीं है, अभी इनमें दम और लगेगा कम से कम 10 मिनट का। तो अब हम जो है ना इस स्टेज पे बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे, ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी ना लगे। इसे हमने बिल्कुल स्लो आंच कर दी है। अच्छा, ये जो हमने एयर फ्रायर में चिकन लगाई थी हमारी 50% डन हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर एक और टिप आपको मैं बता रही हूँ। अगर आपने इस टिप को बनाया तो आपकी चिकन भी बहुत जूसी बनेगी। अभी आपने ये देखिए, ये जो हमने मसाला बचाया था
इसके अंदर जो है ना हमने अपनी सारी चिकन को डाल देना है। और ये जिसका ऑयल है ना, इसे हमने फेंकना नहीं है, इसे भी हमने शामिल करना है अपने खाने में। ये ट्रिक आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि जब दोबारा मैरिनेशन के मसाले पर इस चीज़ को लगाया जाए ना, तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और इस ऑयल को भी हम सेव कर लेंगे, इसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अभी हमारे 2 पीस और हैं, वो एयर फ्रायर में हो रहे हैं, वो अभी तक कंप्लीट हुए नहीं हैं, तो उनके लिए भी हमें मसाला बचाना है लाजमी। ठीक है, इस तरह से इसको हम कोट कर लेंगे, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। और इसको वापस हम इसी पेपर पे सेट कर देंगे। ऑयल की अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल अच्छा खासा जो है ना इसमें शामिल हो चुका है। ये देखिए, अच्छे तरीके से जो है ना हमने इसको दोबारा से कोट कर लेना है। अच्छा, मेक श्योर मैं आपको ये बात बताऊं कि जब भी आप कुछ भी खाना पकाएं ना, तो कोशिश किया करें कि अपने हाथों को ना बिल्कुल वॉश कर लिया करें, क्योंकि जितनी सफाई से आप खाना बनाएंगी ना, उतना ज़्यादा खाना अच्छा बनेगा और ज़्यादा दिन स्टे करेगा। आजकल तो गैस का इतना मसला है, मैं खाना हमेशा 2-2 3-3 दिन का बना के रख देती हूँ, और माशाल्लाह से मेरा खाना फ्रीज़ भी होता है, फ्रिज में भी होता है, लेकिन कभी भी ख़राब नहीं होता। अब हम इसे दोबारा एयर फ्रायर में लगाएंगे 10-10 मिनट के लिए, और फिर बाद में हम इसे स्मोक दे देंगे अपने राइस के साथ। बिल्कुल इसी तरह से हमने 50% इसको भी कर दिया है, और इसको हम डाल रहे हैं इसी मैरिनेशन में। ये बहुत गर्म है, ज़रा आप भी अपना हाथ बचा कर कीजिएगा। और ये बाकी जितना ऑयल था ना, ये हम यहाँ पर ले रहे हैं, और इस पेपर को भी हम अभी सेव कर रहे हैं। अभी हमें काम है, क्योंकि हमने दोबारा ये काम करना है। तो अब इसको भी अच्छे तरीके से मसाले में कोट कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे मैं कोट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सब में कोटिंग हो गई है, और जो मसाला बचा उसको मैंने इसी के ऊपर सब के ऊपर डाल दिया है। अब इसे मैं दोबारा लगाऊंगी, लेकिन अब हम एक साथ सारा नहीं लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे, ताकि ये हार्ड ना हो। जब तक हमारी चिकन हो रही है डन, जब तक हमें ये करना है कि हमने जो है ना एक सीख में टमाटर को इस तरह से पिरो लेना है, टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना, और फिर इसे सीख में लगा के ना इसी कोयले के साथ हम रोस्ट करेंगे। ये बहुत लाजमी है इसके लिए, ये जो है ना इस डिश की जान है, लिहाजा आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इस तरीके से सारा रोस्ट हो जाएगा, और इतना हमें रोस्ट करना है कि इसका छिलका जो है ना वो आराम से उतर जाए, इतना हमें इसको रोस्ट करना है। और इसे हम कोयले के साथ ही करेंगे, ताकि कोयले का स्मोक जो है ना वो इन तमाम वेजेस में भी आ जाए। तो ये जो है ना ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी आप इस तरह से वेजिटेबल को रोस्ट करें तो कोयले के साथ करें, ताकि उसमें भी कोयले का स्मोक आ जाए। ये देखिए हमारे सारे टोमेटोज़ हो रहे हैं कंप्लीट, और बस ये अभी थोड़ा सा जो लास्ट वाला है ना ये और हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें जो है ना ग्रीन कलर की चिलीज़, जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना, उनको भी इसी तरह से रोस्ट कर लूँगी, वो 1 मिनट में ही हो जाएंगे। और फिर इसे मैं ना अंदर राइस पे ही रख दूँगी। चलिए जी, राइस भी आप हमारे देख लीजिए ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, और बड़े खिले खिले से बने हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सब चावल अलग अलग है बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी इसकी जो है ना वो अरोमा आ रहा है, और पूरे घर में जो है ना इसका अरोमा छा गया है हमारे। ये हम इसमें इस तरह से रख लेंगे, और अब इसी तरह से हम चिली को भी रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चिलीज़ भी इस तरह से सीख में लगा ली हैं, और ये तो बस 1-2 मिनट में ही हो जाएगी। इसको हम इसी तरह से रोस्ट करेंगे। ये देखेंगे हमारी चिलीज़ भी हो चुकी हैं, लेकिन इसे हम चावल में नहीं डालेंगे, वरना इसका कलर जो है ना, ये इतना प्यारा सा कलर आया ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसके कलर को बाकी रखना है, तो ये हम अभी नहीं करेंगे। चले आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अच्छा, अब जो मैं आपको दूसरी ट्रिक बता रही हूँ वो ये कि हमारी चिकन तो हो गई है डन,
और अब हमें करना क्या है इसके साथ, ये मैं आपको बताती हूँ। सारी चिकन को जो है ना हमने डाल देना है एक बॉल में। और इसके बाद जो हमने ये मसाला, जो ऑयल हमने बचाया था ना, ये हमने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से डाल देना है। ठीक हो गया। और फिर हम इसमें यहाँ पर ऑनियन रखेंगे और साथ में यहाँ पे कोयला रख देंगे। और कोयले पे जो है ये हम थोड़ा सा डाल के और इसमें हम इसको ढक देंगे ताकि इसमें एक लाइटली सा स्मोक आ जाए। ये हमारा जो है ना कोयले का स्मोक लगा हुआ है। और बस इसे ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, लाइट सा करना है। और ये आपने देख लिया कि इसके ऊपर हमने जो ऑयल डाला है ना, उसकी वजह से ये जूसी हो जाएगा और सॉफ्ट भी रहेगा। यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा कैमरा काफ़ी बंद था और मैंने इतनी सारी बातें कर ली। प्रेजेंटेशन हम इसी पॉट में ही कर रहे हैं क्योंकि ये जो है इसी में ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। और ये इस तरीके से करना है। प्रेजेंटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी ना, लोगों को भूख उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये जो है ना, आपने प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है, बहुत जी अच्छी हमारी तरीके से यूट्यूब आपने फैमिली, करनी है अब आप देख सकते ताकि हैं कि लोगों को जो हमारी है ना ये बस डिश फ़ौरन बिल्कुल देखते रेडी ही हो भूख चुकी लग है जाए। और अब हमने इसे और सर्व यहाँ भी पर कर लिया हमने और अब हम इसे मज़े लेके चिली रख दी खाने है। वाले हैं। तो जनाब, और ये अगर है आप हमारा भी अपनी आज का फैमिली मेन्यू, को मज़ेदार सी मंडी डिश मसाला। खिलाना चाहते हैं तो इसे ये आप लोग ट्राई रेसिपी आप करके ज़रूर लाजमी ट्राई देखिएगा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। जब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।